हमारे देश में ऐसी कई वीर नारियां रही हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्र कराने में अपनी जान की बाजी लगा दी। जब जब इस वतन पर कोई आंच आएगी और भारत मानम आंखों से बुलाएगी, तब तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी, एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी। और लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, दुनिया वालों की ये गलतफहमी मिटाऊंगी। और हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1957 में 19 तारीख में हमारे देश को आजाद कर गई। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो सिर्फ एक मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। और इसी तरह आज भी हमारे वीर फौजी सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, कुर्बान कर देते हैं अपने आप को ताकि हम चैन की नींद सो सकें। मैं झूठ में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है, मैं झूठ में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ गर्मी आज कम है, मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ सर्दी आज कम है, मैं -30 डिग्री तापमान में राइफल तान कर टहलने निकलता हूँ, आतंकवाद की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ, मुझे डर है कि मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को ही सवारेंगे, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक तान कर मैं बढ़ नहीं सकता, मगर मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि वतन वालों ये वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर उस देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, और भाईचारे के साथ रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। और इसके बाद भी अगर कोई हमसे पूछता है कि है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर कि सर ऊंचा कर सको, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। India's contribution is zero. So my dear, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, अंदाजा लगाना मुश्किल था। हमारा भारत विविधता में एकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि काम किए बिन दान चाहिए, यहाँ
चाहिए। बंदी को मुक्ति की चाहत, बंदी को मुक्ति की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत, यहाँ चाहते बहुत बड़ी हैं, यहाँ चाहते बहुत बड़ी हैं। मिलता जाए उतना चाहे, बूंदे सागर जितना चाहे, लेकिन हम तो केवल इतना चाहें, इसके मान की रक्षा हेतु, इसके मान की रक्षा हेतु हृदय शून्य में भले समाए, आन बान शान तिरंगा यूं ही अंबर तक लहराए, यूं ही अंबर तक लहराए। जय